नेपाल जैसा हिंसक प्रदर्शन देखा गया। फ्रांस के कई शहरों में इस समय हिंसा हो रही है। प्रदर्शन और दंगे प्रदर्शनकारी करते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। मैक्रो की आर्थिक नीतियों के खिलाफ में लोग भड़क गए हैं। तो नेपाल के बाद में अब ये आग फ्रांस तक पहुंच चुकी है। फ्रांस में भी जनता सड़कों पर है। मैक्रो की नीतियों के खिलाफ इस समय आंदोलन हो रहा है। कई शहरों को आग के हवाले कर दिया गया। आप ये देखिए कि कई इमारतों को जला दिया गया है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में ये झड़प इस समय आप देख रहे हैं कि सड़कों पर कैसी तोड़फोड़ यहां की गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर यहां तोड़फोड़ और झड़प होती हुई दिखाई दी। सुचारिता हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। सुचारिता, जो नेपाल में हमने 2 दिन से देखा वही हालात फ्रांस में बनते दिख रहे हैं। सृष्टि, फ्रांस की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और फ्रांस की तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने देश में नेपाल की एक तस्वीरें पहले ही देख रहे हैं। कैसे सत्ता विरोधी एक पूरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। वहां पर इमारतें फूंक डाली है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, मंत्रियों को जाना पड़ा है, सरकार गिरने की नौबत आ गई। और अब ये फ्रांस की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मैक्रो का विरोध हो रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। फ्रांस में आप देखिए जो एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। पिछले 1 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल गए हैं। तो अब जो ये नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है उसे लेकर एक विरोध प्रदर्शन फ्रांस में हो रहा है। इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी कि कुछ भी चलने मत दीजिए, हर चीज में विघ्न डालिए, चीजों को चरमरा कर रखिए जिससे कि सीधे सीधे डेंट सरकार पर पड़े, सरकार को इसका नुकसान हो। लेकिन प्रदर्शनकारी ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नेपाल में हम एक स्थिति देख ही रहे हैं, उसी तरह की स्थिति क्या फ्रांस में उत्पन्न हो रही है। सिर्फ पेरिस नहीं है, अलग अलग जो शहर है फ्रांस के, वहां पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, सड़कों पर पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस कर्मियों से सीधे झड़प कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। अब इसमें 2 बातें हैं, एक तरफ सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है, एक तरफ मैक्रो के खिलाफ ये प्रदर्शन है, एक आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। वहीं दूसरी तरफ जो देश में मुस्लिम समुदाय है वो भी प्रदर्शन पर उतारू है, इस सोच के साथ कि देश में एक मुस्लिम विरोधी सोच उत्पन्न हो रही है। और इसीलिए पिछले कुछ समय में फ्रांस के कुछ मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामान मिला, जिसके बाद जो मुस्लिम समाज है वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहा है और इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो ये दोनों ही चीजें पैरेलल रूप से चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं, आप इसे समझिए। और ये पेरिस के लिए और फ्रांस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तरफ सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध, मैक्रोन का विरोध। मैंने जैसा बताया पिछले 1 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदले हैं। जो नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए हैं इमैनुअल मैक्रोन ने, उनका विरोध दोनों धड़ों की तरफ से हो रहा है। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन सरकार को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार जाए, इमैनुअल मैक्रोन इस्तीफा दें, आर्थिक नीतियां ठप हैं और देश चल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसीलिए इसको ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट नाम दिया गया है कि हम कुछ भी देश में चलने नहीं देंगे, हम यातायात ठप करेंगे, हम ऑफिसेज में काम नहीं होने देंगे, हम सरकार का काम नहीं होने देंगे, हम किसी भी सरकारी दफ्तर का काम ठप करेंगे। तो ये ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट फ्रांस में इस वक्त हो रहा है, जो कि चिंताजनक है। और मैं इसी के साथ साथ आपको दूसरी खबर भी बता रही हूँ जो पेरिस और आसपास के शहरों से आ रही है, जहां पर कुछ मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद जो मुस्लिम समुदाय है वो भी सड़कों पर उतर आया है और वो ये कह रहा है कि फ्रांस में एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जन्म ले रहा है और हम उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। आपको ये भी बताऊं कि फ्रांस में तकरीबन 60 लाख मुसलमान आबादी है और ये यूरोप के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक विरोध प्रदर्शन समानांतर चल रहा है। तो जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, ये तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है फ्रांस के लिए और पेरिस के लिए, इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के लिए। नेपाल का एक प्रदर्शन हम देख ही रहे हैं, नेपाल में प्रदर्शन जारी है। नेपाल में सरकार के खिलाफ जिस तरह का आंदोलन हुआ, वहां आज बड़ी बड़ी इमारतें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद से लेकर प्रधानमंत्री का आवास जला हुआ, फूका हुआ नजर आता है। अर्थव्यवस्था पर यह भारी मार है नेपाल में। और अब सोचिए एक और देश, फ्रांस जैसा देश, उसी तरह के विरोध प्रदर्शन का शिकार हो रही है। 200 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। अब सोचिए कि किस तरह का यह प्रदर्शन होगा जिसमें 200 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 80,000 पुलिस कर्मी फ्रांस में लगाए गए हैं इस प्रोटेस्ट को नियंत्रण में लाने के लिए। सोचिए 80,000 पुलिस कर्मी इस वक्त फ्रांस में
पेरिस और अन्य शहरों में सड़कों पर हैं, जिससे कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रण में लाया जा सके। आप इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि अगर 80,000 पुलिसकर्मी हैं तो विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग कितनी बड़ी संख्या में होंगे। जो मैंने बताया आपको, ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट, इसका सीधा मतलब यह है आप कुछ भी चलने नहीं देंगे, आप हर व्यवस्था पर मार करेंगे, आप पुलिसकर्मियों पर भी हमला करेंगे, जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आता है। जो सड़कों पर पुलिसकर्मी उतर रहे हैं, आप उनसे उलझ रहे हैं, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप आगजनी कर रहे हैं, आप वाहनों में आग लगा रहे हैं। ये पेरिस के तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन फ्रांस के अलग अलग शहरों से भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये भयावह है इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के लिए। इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी अभी फ्रांस में एक नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। जैसा मैंने कहा, पिछले 1 साल में ये तीसरी नियुक्ति है फ्रांस में प्रधानमंत्री की, क्योंकि वहाँ एक राजनीतिक विरोध इमैनुअल मैक्रोन की नीतियों का हो रहा है, उनकी सरकार का हो रहा है, और अब उनके इस नए प्रधानमंत्री का हो रहा है। के बाद किस तरह की सख्ती की जा रही है, उसका भी एक तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि यहां इस हिंसक प्रदर्शन के बाद आपने देखा कि सड़कों पर पुलिसकर्मी उतार दिए गए हैं। मैंने जैसा कहा, तकरीबन 80,000 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। आप ये समझिए कि प्रदर्शनकारियों को अगर नियंत्रण में लाने के लिए 80,000 पुलिसकर्मी हैं, तो प्रदर्शनकारियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा होगी, और इनको नियंत्रण में लाना एक बहुत बड़ा टास्क है इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के लिए। एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के लिए। फ्रांस में ये तस्वीरें और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अभी हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे थे, जब एक दूसरे देश में इसी तरह के सरकार विरोधी आंदोलन की तस्वीरें आती हैं। और ये भयावह है, क्योंकि जब आंदोलन के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, तो फिर वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो अपनी ही व्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, अपने ही अफसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। जो उनके रोजगार के अवसर होंगे, उनकी कमाई के अवसर होंगे, उन पर ही चोट पहुंचा रहे हैं, जो कि नेपाल में भी हुआ है, और यही अब फ्रांस में भी हो सकता है। इसको आप मानकर चलिए, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पेरिस का, जो ये पूरा इलाका है, और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पेरिस के शॉडे-एलिज़ी का इलाका है, जो वहाँ का एक बहुत ही, आप इसे इस तरह से समझिए कि जैसे हमारा ल्यूटन्स दिल्ली है, कुछ उसी तरह का इलाका पेरिस का है, और वहाँ पर लोग उतर आए हैं। तो आप सोचिए, वहाँ जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर ये हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है फ्रांस की सरकार के लिए, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए, और उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनः विचार करना होगा, उन्हें अपने नए प्रधानमंत्री के नाम पर पुनः विचार करना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये एक पूरा मुस्लिम विरोधी जो सेंटिमेंट की बात वहाँ की मुस्लिम आबादी कर रही है, इसको भी कैसे काउंटर करेंगे इमैनुअल मैक्रोन, उन्हें यह भी देखना होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि फ्रांस में एक मुस्लिम विरोधी धड़ा खड़ा हो गया है, मुसलमानों के खिलाफ एक सोच बन गई है फ्रांस के लोगों की, और इसीलिए जो मुस्लिम आबादी है वो सड़कों पर उतर आई है। तो ये एक इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के लिए एक डबल चुनौती जिसे कहा जाए, ये दुगनी चुनौती है कि ये दोनों ही धड़ों के साथ कैसे उनको नियंत्रण में लाएंगे। 80,000 पुलिसकर्मी छोटी संख्या नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा लोग तो सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या बल प्रयोग करना पड़ेगा, क्या गोलियां चलाने की नौबत आ सकती है? हमने देखा है नेपाल में जो हुआ, नेपाल में गोलियां चला दी गई, 20 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हो गया। और कल जिन डीएसपी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, उन्हें कैसे दौड़ा कर पीट कर मार डाला। ये अराजकता भरी तस्वीरें हैं जो नेपाल से आई, और ये स्वाभाविक है कि हम उनकी तुलना फ्रांस से करें, क्योंकि फ्रांस में भी एक सरकार विरोधी प्रदर्शन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो चल रहा है। ये भयावह है, डरावना है, क्योंकि फ्रांस जो है बहुत समय से इस तरह के एक सरकार विरोधी प्रदर्शनों को समय समय पर झेलता रहा है। हमने इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं पेरिस की, जहां पर एक सरकार विरोधी प्रदर्शन समय समय पर वहां से तस्वीरें आती रही। अब इमैनुअल मैक्रोन इससे कैसे निपटेंगे? पुलिस फोर्स को उतार कर, ये देखिए कुछ तस्वीरों में तो आप ऐसे देखेंगे कि प्रदर्शनकारी सीधे चुनौती दे रहे हैं। पुलिसकर्मी के हाथ में गन है, राइफल है, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी डर नहीं रहे, वो पीछे नहीं जा रहे हैं, वो सीधे उल्टा और आगे जाकर पुलिसकर्मियों को चुनौती दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें, जब स्थिति यहाँ तक बन जाए तो ये तस्वीरें बहुत भयावह हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें
किसी तरह का कोई डर नहीं है, ये दिखाता है। वो आगे बढ़कर सीधे हमला कर रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस कैसे इससे डील करेगी, कैसे इसे काउंटर करेगी, ये वहाँ की सरकार को समझना होगा। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि नेपाल जैसे देश में हमने एक स्थिति अभी देखी है। भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हमने देखा है वहाँ पर कैसे सरकारें चरमरा गई हैं इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के चलते। और अब जो आप तस्वीरें फ्रांस से देख रहे हैं, ब्लॉक एवरीथिंग, यही इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है। ब्लॉक एवरीथिंग यानी कि कुछ भी चलने नहीं देंगे, किसी भी तरह की व्यवस्था को हम चलने नहीं देंगे। और बड़ी संख्या में लोग अब पेरिस की सड़कों पर जुटने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस प्रदर्शन पर नियंत्रण कर पाएगी इमैनुअल मैक्रोन की सरकार? क्या इस पर काबू कर पाएगी मैक्रोन सरकार, या फिर यहाँ से स्थिति और बदतर होगी फ्रांस के लिए? आप देखिए, सड़कों पर उतरकर आगजनी करना, वाहनों में आग लगाना, ये देखिए ब्रिज पर आग लगा दी गई है, धुएं का गुब्बार एक उठ रहा है। आप सोचिए कि फ्रांस में जहां तक पेरिस की सड़कों पर अगर इस तरह की तस्वीर होगी, जो कि राजधानी। और बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारी इमैनुअल मैक्रोन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति इस्तीफा दीजिए। 200 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है।